उत्तराखंड में लागू हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड से पहले किस राज्य में लागू है यूसीसी? द स्टेट ऑफ उत्तराखंड में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड 27 जनवरी से लागू हो गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया। सीएम ने कहा कि हमने 3 साल पहले जनता से किए वादे को पूरा किया। यूसीसी किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य किसी को टारगेट करना नहीं है, सभी को समान अधिकार देना है। 27 जनवरी का दिन समान नागरिकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। धामी ने कहा कि यूसीसी लागू होने से हलाला, पॉलीगैमी और 3 तलाक पर पूरी तरह से रोक लगेगी। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी लागू होने से समाज में एकरूपता आएगी। राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार होंगे और दायित्व भी सुनिश्चित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन चुका है जहां ये कानून प्रभावी हो गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का मतलब है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा जो उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे शादी, तलाक, संपत्ति आदि से संबंधित हो। इसका मतलब ये होगा कि किसी भी धर्म या जाति के लिए एक ही कानून लागू होगा, ना कि अलग धर्म के लिए अलग नियम। भारत में हर धर्म के लोगों के लिए उनके अपने धार्मिक कानून हैं। जैसे हिंदू धर्म के लोग अपने हिंदू पर्सनल लॉ के तहत काम करते हैं, मुसलमानों के लिए शरिया कानून होता है और क्रिश्चियन समुदाय के लिए भी अलग कानून होते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर ये सभी अलग अलग कानून एक जैसे और समान हो जाएंगे। इसका मकसद ये है कि सबको समान अधिकार मिले और किसी भी धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव ना हो। हालांकि इसे लागू करने में कुछ लोग इसका विरोध करते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि इससे उनके धर्म की स्वतंत्रता पर असर पड़ता है। उत्तराखंड में इस कोड के लागू होने के बाद कुछ चीजें बदल जाएंगी, जैसे बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो किस कैटेगरी के हैं। अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उस व्यक्ति की संपत्ति को पति पत्नी और बच्चों में समान रूप से वितरण का अधिकार देता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पहले ये अधिकार केवल मृतक की मां को मिलता था। पति पत्नी को तलाक तभी मिलेगा जब दोनों के आधार और कारण एक जैसे होंगे। केवल एक पक्ष के कारण देने पर तलाक नहीं मिल सकेगा। उत्तराखंड में रहने वाले कपल अगर लिव इन में रह रहे हैं तो उन्हें इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। हालांकि ये सेल्फ डिक्लेरेशन जैसा होगा, लेकिन इस नियम से अनुसूचित जनजाति के लोगों को छूट होगी। अगर लिव इन रिलेशनशिप से कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी लिव इन में रहने वाले कपल की होगी। दोनों को उस बच्चे को अपना नाम भी देना होगा। इससे राज्य में हर बच्चे को पहचान मिलेगी। वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने पर कहा कि जरूरत पड़ी तो इसे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। खुर्शीद ने कहा, इसे होने दें, उन्हें इसे आज लागू करने दें, उसके बाद हम देखेंगे। मेरा भी उत्तराखंड में घर है, क्या ये मुझ पर भी लागू होगा? इसमें यह भी कहा गया है कि ये उन लोगों पर लागू होगा जो उत्तराखंड के निवासी हैं, चाहे वो कहीं भी रहते हों। तो यूसीसी उनका कितना पालन करेगा? उन्होंने क्या किया है और किस सोच के साथ ऐसा किया है, हमें समझ में नहीं आता। बताते चलें कि उत्तराखंड गोवा के बाद पहला राज्य बनेगा जहां यूसीसी लागू होगा। भले ही गोवा में पहले से ही यूसीसी लागू है, लेकिन वहां इसे पोर्टुगल सिविल कोड के तहत लागू किया गया था। उत्तराखंड आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य होगा।